आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सर्वप्रथम यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले गुजरात के मोरवी हादसे में मृत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे, ओम शांति। और जो घायल हैं उन्हें ईश्वर शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ये एक हृदय विदारक दुर्घटना है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को के चक्र के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और बताएंगे आपको सारी अपडेट, सारी चीज़ें, क्योंकि शासन से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रामाणिक, सत्य इसी चैनल पर उपलब्ध हो पाती हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप लोगों को जो भी खबरें दी जाए वो सारी खबरें हमेशा ही सत्य होनी चाहिए, है ना। हमारा प्रयास होता है कि हम आपको सत्य खबरें ही बताएं। उन यूट्यूब चैनलों की तरह मैं नहीं, या मेरा कोई जो है मतलब उससे सरोकार नहीं होता कि आप लोगों को ये बताएं कि मुख्यमंत्री 4 बजे साइन कर रहे हैं फाइल पे। भाई इतनी ज़्यादा पहुंच मुख्यमंत्री तक हमारी नहीं है है ना। और फाइल चल चुकी है, रास्ते में हमें लगता है लाल गोपालगंज या चारबाग स्टेशन पे कहीं गायब हो गई फाइल। और जब मिलेगी फिर से उसकी कार्बन कॉपी बनेगी तब फिर आएगी चयन बोर्ड तक। बड़प्पन में आकर के बातें कर देना कभी कभी इंसान के लिए बेहद हानिकारक हो जाता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने बड़बोलेपन में आकर के निर्वाचन आयोग पर इस तरीके की टिप्पणियां कर दी, है ना, कि मतलब यादवों के हर विधानसभा में 20,000 वोट काटे गए, मुसलमानों के 20,000 वोट काटे गए। हर विधानसभा की उन्होंने बात कर दी कि ज़बरदस्ती बीजेपी को जिताया गया। ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कम से कम अब आप पे ही संकट आ गया। निर्वाचन आयोग ने बाई प्रूफ आपसे जो है जवाब मांग लिया है। नहीं आप 10 तारीख तक दे पाए तो आपकी पार्टी भी, उसका चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा और आपकी मान्यता भी चली जाएगी। तो इसे कहते हैं स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक, तो इसीलिए कभी भी बड़बोलेपन में आकर के कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्या चीज़ है, आप किस पे टिप्पणियां कर रहे हो। और कभी कभी होता क्या है ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है है ना। ये सारी चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी कमेंट कर लोगे, कुछ भी बोल दोगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है और अच्छी खासी होती है। तो इसीलिए जो भी बात करिए सोच समझ के करिए और हमेशा ये प्रयत्न करिए कि आपके वाणी से किसी के मन को पीड़ा ना पहुंचे। ठीक, क्योंकि आप बोल करके तो चले जाते हैं, लेकिन उसके मन में कितनी पीड़ा होती है ये ईश्वर देखता है। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। ये तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, आप लोगों से कुछ सामाजिक जीवन के विषय में डिस्कशन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करता हूं। जो भी इस पे हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हों, आम आदमी के हों, या बसपा के हों, या सपा के हों, है ना, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर है कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो चीज़ें चल रही हैं इस समय उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में, है ना। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे 22,000 सीटों को लेकर के कल शासन स्तर पर एक मीटिंग हुई और उसमें
तदर्थ शिक्षकों के भविष्य पर क्या फैसला लिया जाए, इसके संबंध में जितने भी आपके, एक तो हमारा ये पंखा जो है झटका दे रहा है बेचारा, ये दम तोड़ने की स्थिति में है, लेकिन न तो जल रहा है और न तो बुत रहा है मजबूत पंखा है। इसमें क्या निर्णय किया जाए, इस निर्णय को लेकर के तमाम डिस्कशन हुए हैं, जिसमें वर्चुअली तौर पर 75 जिलों के DIS, जिला विद्यालय निरीक्षक जिसे बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय से जुड़े और उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को जो है उन तक पहुंचाया, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के तमाम वो मुद्दे शामिल रहे जिस पे शासन को विचार करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत ये प्रक्रियाएं इन लोगों ने जानबूझ करके डिले की, क्योंकि उसमें फ्रीडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना इन लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो गया, ठीक है। और चूँकि ये पद को इंक्लूड करना, पद को बढ़ाना घटाना, ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करना, चयन प्रक्रिया का पूरा जिम्मा सरकारों पे होता है, उसमें कोर्ट का किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं होती है, ठीक है। और इन मुद्दों पर जब चर्चा की गई तो जो कमेटी बनाई गई थी, भाई अगर ये शिक्षक विधायक और तमाम लोगों से अगर जैक लगवाए तो ऐसा नहीं है कि उनको डिफेंड करने के लिए हमारे पास जैक नहीं है, उनको डिफेंड करने के लिए हमने भी ताकत लगाई। एक बार वेतन इनका जारी होने के उपरांत दोबारा फिर से वेतन को रुकवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसके लिए बाकायदा आदेश तक जारी हुए, ठीक। एक हफ्ते बाद जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कि इनका वेतन पुनः स्टार्ट कर दिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई थी कि आपने तो रुकवाया फिर लो स्टार्ट कर दिए, हम कह रुक जाओ 2 दिन में फिर रुकवाते हैं, फिर ताकत लगाएगी फिर रुक गया, और अभी तक रुका हुआ है। इनके पदों को पुरानी भर्ती में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, इस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव के साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज आदि भी उसमें सम्मिलित थे, और जिन्होंने तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के शासन से गंभीर सवाल पूछे और उनके विचारों को जानने का प्रयत्न किया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से इसका बीच का रास्ता ढूंढा है वो तमाम विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होगा, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति की सर्विस जाए, ठीक, क्योंकि वो 15-20 साल से भाई पढ़ा रहे हैं, उनका अपना परिवार हो चुका है, बाल बच्चे हो चुके हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि कोई बेरोजगार हो जाए या चीज़ें जो है मतलब बद से बदतर हो जाए। लेकिन इन्होंने युवाओं का हक मारा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिन पदों पर ये कार्य कर रहे हैं वो युवाओं के पद हैं, बेरोजगारों के पद हैं। कंपटीशन करिए, ले जाइए नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पुरानी भर्ती में, मतलब जो आपकी 2022 की प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती में तमाम वो पद जोड़े जाएंगे जिससे विद्यार्थियों को एक बड़ा विज्ञापन 2022 का ही देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। जो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब पदों की संख्या एक भी नहीं बढ़ी है, मैं चैलेंज के साथ उनसे कह रहा हूं ये चीज कि पदों की संख्या बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे मुख्यमंत्री महोदय ने सकारात्मक रुख अपनाया है। रही बात तदर्थ शिक्षकों की, तो इनके बीच के रास्ते ये हैं कि इनको जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को एक निश्चित मानदेय पर समायोजित किया गया है, चूंकि अभी 4-5 महीने से ये लोग पढ़ा रहे हैं और उनका वेतन नहीं जारी हो पा रहा है, तो वेतन तभी जारी होगा जब शासन उस पर मंजूरी देगी, और शासन इनको संपूर्ण वेतन नहीं दे सकती है। अगर संपूर्ण वेतन देगी तो इनका टर्मिनेशन कैसा? ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तौहीन होगी। इसलिए कार्य सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना, न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके आदेश की तौहीन कोई नहीं कर सकता,
ठीक, तो इनको निश्चित मानदेय पर समायोजित किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनको 35 से 40 अंक तक वेटेज दिया गया। इन्होंने 2021 में जो है कबड्डी खेली और इन्होंने ये सोचा कि इन सारे मामलों को लोग पचा जाएंगे, भूल जाएंगे, हम लोग मज़े से ऐसे ही नौकरी करते रहेंगे। तो उनके ऊपर जो है वज्रपात हो चुका है। ठीक है, और रही बात इनके पदों की, तो इनके पदों को ऐड कराया जा रहा है। इसके लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और पद बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, बात कर रहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे। तो देखिए, अभी इस बात का डिक्लेरेशन शासन स्तर पे कोई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी दिन जियो जारी हो जाए और चयन बोर्ड आपका बहाल हो जाए। जैसे ही चयन बोर्ड बहाल होता है, काफ़ी सारी रुकी हुई प्रक्रियाएं तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। शासन को भी ये बातें अच्छी तरीके से पता है कि यदि बोर्ड आदि की जो है कन्फर्मेशन हो जाता है, तो विद्यार्थी चूंकि अब ये जो है एग्ज़ाम के लिए हल्ला मचा रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम की तैयारी चाहे उनकी कंप्लीट हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे वो एग्ज़ाम में 30 से 35-40 क्वेश्चन करके आ पाएँ, लेकिन उनको एग्ज़ाम चाहिए। वो तैयारी करने से उनका कोई सरोकार नहीं। वो पढ़ने वाले विद्यार्थी थोड़ी ना होते हैं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना, वो एग्ज़ाम नहीं चिल्लाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम जब आपके अंदर स्वयं कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तब एग्ज़ाम हो, तब मज़ा आता है। इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को निश्चित सफलता हेतु नोट्स आदि उपलब्ध करा रहा है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल का, हमारे नोट्स आदि की जो रेटिंग है वो 4.5 से भी अधिक है। मैंने जिन भी विद्यार्थियों को मैटर दिए हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के दिए हैं, चाहे टेट सीटेट सुपर टेट के दिए हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी के दिए हैं, चाहे एलटी जीआईसी के दिए हैं, चाहे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दिए हैं, सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं और सभी विद्यार्थियों ने इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा है। चलिए अब बताएंगे कि चयन बोर्ड कब तक बहाल हो सकता है। तो इसकी जो उम्मीदें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त हो रही है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, वो यही है कि 15 नवंबर तक इस मैटर का डिक्लेरेशन हो सकता है। उसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, चयन बोर्ड जो इन ऑफ स्विंग काम करेगा, ठीक है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि पुरानी पड़ी ठप पड़ी भर्तियों को स्टार्ट किया जाए। अभी किसी भी प्रकार के नए विज्ञापन आदि के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना इसकी कोई जानकारी मांगी, ना अध्याचन आमंत्रित किए गए हैं। ये जो आप लोगों को विज्ञप्तियां दिखी थी, इसका डिक्लेरेशन मैंने कर दिया था कि क्या है ये विज्ञप्ति। ठीक है, ये सिंपल हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए टीजीटी पीजीटी नहीं, जैसे 2022 की वैकेंसी थी। ठीक, अब संस्था प्रधानों के साक्षात्कार और उनके नए विज्ञापन हेतु तमाम मुद्दे जो है पेंडिंग में रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य आदि न होने की वजह से भाई सचिव ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रशासनिक कार्य करने के लिए यहाँ पे भेजा गया कि प्रक्रियाएं थोड़ी गतिमान रहें, ऐसा लगे कि हाँ चयन बोर्ड में जो है मतलब कोई है जो थोड़ा बहुत खुदबुद कर रहा है ना। और बाकी चीज़ें आपकी तो जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई। मज़े की बात तो यह है कि 2011 टीजीटी बायोलॉजी की ओएमआर पानी में भीग गई, सड़ गई। यह तो कहिए गनीमत रही कि कार्बन कॉपी थी, उसी से घोलमाल करके जो है मतलब इन लोगों ने परिणाम तैयार किया। ठीक, अब मज़े की बात तो यह है कि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी। तो अभी 8 सदस्य आप सभी लोगों के जो है चयनित किए गए हैं, 2 सदस्य अभी भी चयनित नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय से लगातार शासन का पत्र अभी परसों भी इनको प्राप्त हुआ था, शनिवार को। शासन ने पुनः इनसे कहा है कि आप अपने पद से रिजाइन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में 1 हफ्ते तक वेट किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में इनका रिजाइन नहीं होता है तो सर्वप्रथम क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पूरी नियमावली ही पलट दी जाएगी। ठीक है, और जैसे नियमावली पलटी जाएगी ये सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है,
और जैसे ये सड़क पे आएंगे तुरंत ही नियमावली को जो है मतलब सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष की नियुक्ति, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, इन तमाम लोगों की नियुक्तियां करके फिर से नियमावली को जो है मतलब नई नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? ये तो सब कुछ शासन के हाथ में होता है, जो भी करना है शासन ने करना है ना। तो चयन बोर्ड आप सभी लोगों का 15 नवंबर तक जो है वो बहाल हो सकता है। इसके पहले उम्मीद जो है बिल्कुल भी नगण्य है। हमने आप लोगों से कभी ये चीज़ें नहीं कही थी कि भैया दीपावली के 2 दिन पहले आ रहा है, भैया दीपावली के 4 दिन बाद आ रहा है ना, सितंबर में हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है। मैंने कभी ये चीज़ें कही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मुझे रियल और प्रामाणिक सूचना प्राप्त होती है, ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त होती, तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने पास उतना वक्त ही नहीं होता है। मैं व्हाट्सएप 2-3 दिन में देख पाता हूँ। तो विद्यार्थियों की ये शिकायतें होती हैं कि सर जी आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थियों की ये समस्या है कि सर जी आपका फ़ोन जो है मतलब आउट ऑफ सर्विस है तो मैं क्या करूं, दरअसल ध्यान से उतर जाता है, विद्यार्थी जो है मतलब उसमें घचमच करने लगते हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, आज की डेट में जो है इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं शुरुआत से ही प्रयत्नशील था, थोड़े बहुत प्रयत्न किए, परिणाम आप लोगों का आया। अब जो चीज़ें हैं कि विद्यार्थी किस तरीके से इसमें फाइट करें, किस तरीके से मेरिट बनेगी, कहाँ तक उनका चयन होगा, कब तक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, कब मेरिट आदि आएगी, कब काउंसलिंग होगी, कब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ये तमाम क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के मन में इसमें जो है मतलब उधम मचा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया आप लोगों की 5 नवंबर से स्टार्ट होने चल रही है, ठीक है। 5 नवंबर से स्टार्ट होने की प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट होने चल रही है। और ये प्रक्रिया 5 नवंबर के बाद जब स्टार्ट होगी तो किसी भी दिन आपकी मेरिट सूची आएगी, और 3 दिन के भीतर मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को काउंसलिंग आदि की तैयारी करने के लिए, ठीक। और अमूमन एक काउंसलिंग में सारे पद जो है कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक। उसके बाद आप लोगों को 15 से 30 नवंबर के बीच में नियुक्ति पत्र आदि वितरित कर दिए जाएंगे। मतलब नवंबर में एडेड जूनियर का पूरी फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, इस भर्ती को खूंटी में टांग दिया जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्रवक्ता की। डायट प्रवक्ता के पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। 769 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें मजे की बात तो यह है कि हर विषय के लिए पद हैं, ठीक। हर विषय के लिए मतलब जो भी विद्यार्थी प्रोफेसर आदि के लिए इसमें अप्लाई करना चाहता है डायट प्रवक्ता के लिए, वो विद्यार्थी बेहतरीन तैयारी करे। और ये सारी चीज़ें राजा की नौकरी होती हैं, ठीक है। डायट का प्रवक्ता होना राजा की नौकरी है, मतलब पीसीएस से कम नहीं है, ठीक। और पीसीएस से आसान भी है, क्योंकि पीसीएस में तो बहुत, भाई मैं तो 1-2 बार एग्ज़ाम दिया हूँ, मेंस तक पहुँचा हूँ, लेकिन जब मतलब चीज़ें कहते नहीं बद से बदतर होती जाएं और बार बार आप जो है असफल होने लगे, तो भाई अब मैं उतना मजबूत नहीं था कि मैं इसमें कम्पीट कर पाता, ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट में भी कई बार सम्मिलित हुआ हूँ, मेंस तक या साक्षात्कार तक पहुँचा हूँ, लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिया हूँ। तो जो अध्याचन प्राप्त हुए उन अध्याचनों में वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही खंड शिक्षा अधिकारी में भी किया गया है, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया। और वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो पदों की रियलिटी बनी है उन पदों को टोटल करके उस शासन को प्रेषित कर दिया गया है कि शासन दिशा निर्देश जारी करे ताकि इन विज्ञापनों को जारी किया जा सके। एलटी ग्रेड के जितने भी विवाद हैं, इनके जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लोगों को नवंबर में हर हाल में देखने के लिए मिल जाएगा। न तो तारीखें बदली जाती हैं, न समयावधि बदली जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अधिकारी जब इन सारी चीज़ों को लटकाते हैं तो ये अधिकारियों तक ही लटकी हुई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि शासन ने इसमें स्टे लगा करके रखा है। और टारगेट ये फिक्स किया जा रहा है कि इन वैकेंसियों के माध्यम से, ताकि जब आपके आवेदन आदि हो जाएं तो इसे जो मतलब लंबे समय तक लटकाए रखने की प्रक्रिया कंप्लीट न की जाए, ठीक है। और 1 जुलाई तक हर हाल में आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएं, आप लोगों को जॉब मिल जाए।
6 महीने का भीतर आपकी टीजीटी पीजीटी भी कंप्लीट होगी, पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। ये तो कुछ लोगों का अपनी मानसिकता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के वो खुद ही बोलते हैं कि भैया पंचवर्षीय योजना है। अरे कैसी पंचवर्षीय योजना, कहाँ की पंचवर्षीय योजना? आज तक जो भी वैकेंसियां आई हैं चयन बोर्ड या एलटी ग्रेड की, ठीक है, वो वैकेंसियां सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के चलते जो है वो स्टैंड की गई हैं, ठीक है। लेकिन 2018 जैसी परिस्थितियां इस विज्ञापन में ना हो, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, साफ सुथरा विज्ञापन होना चाहिए और तमाम वो संशोधन जो विद्यार्थियों के हित के लिए हैं, इन तमाम संशोधनों को डिक्लेयर किया जाए ताकि विद्यार्थियों का हित सध सके, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आज लोक सेवा आयोग में उपस्थित होंगे और सचिव महोदय से मुलाकात करेंगे। परीक्षा नियंत्रक महोदय अगर मिल जाएंगे तो उनको भी लपेट लिया जाएगा। अपर सचिव राजकीय से भी आज मुलाकात करने का जो है प्रोग्राम फिक्स किया हम लोगों ने, और उन्होंने जो पत्र शासन को प्रेषित किया था उसका क्या जवाब उनके पास आया है, इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, इन सारी बातों की अपडेट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड कप के खुमारी में ज़्यादा मत डूब जाइएगा कि अपनी तैयारी ही डुबा दें, ठीक है। और आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए जीआईसी लेक्चरर में जो भी सब्जेक्ट आप सभी लोगों के हैं उसके बेहतरीन नोट्स हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक। तो इस चैनल को एक सदस्य आप लोग अवश्य दीजिए। 8800 की संख्या पहुंचने वाली है। आप लोग कोशिश करिए कि 1200-1300 लोगों को जोड़ करके इस चैनल को 10,000 बनाने का कार्य नवंबर महीने में कंप्लीट कर दें। ठंड का सीज़न शुरू हो रहा है, थोड़ी बहुत ठंड पड़ जाती, क्योंकि सुबह में जब हम दौड़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब दिखता है कि ठंड पड़ रही है। केयर करिए अपना, बीमार बिल्कुल मत होइए, अगर बीमार होंगे तो आपकी तैयारी प्रभावित होगी। मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने नातेदारी रिश्तेदारी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा न्याय यदि आप करेंगे तो अपने भविष्य के साथ करेंगे, बाकी चीज़ें तो स्वयं चलती रहती हैं। माता पिता के लिए तो बच्चे चाहे लायक हो या ना लायक हो, वो उनके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। कोई अगर उनकी नज़रों के सामने अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, कमाने धमाने लगता है, तो माता पिता को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। उनसे किसी भी प्रकार की उन्हें अपेक्षाएं या इच्छाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्हें सुख बहुत मिलता है। उनकी आयु सीमा जो है वो 10 साल और बढ़ जाती है। इसलिए प्रयत्न ऐसा करिए कि आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो और आप हमारे नोट्स से तैयारी करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ आपको LT GIC, TGT PGT, टेट सीटेट सुपर टेट, यूपी SSS के तमाम भर्तियों के नोट्स और यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी